सोचिए एक देश जिसका रक्षा मंत्री, उसकी खुफिया एजेंसी का प्रमुख और टॉप मिलिट्री अफसर सब एक साथ किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर जाना चाहते हैं। राजनयिक स्तर पर सब कुछ तय हो चुका है, कागज तैयार है, सुरक्षा क्लियरेंस मिल चुकी है, बस मंजूरी का इंतजार है। लेकिन तभी सामने से आता है एक हैरान कर देने वाला जवाब, वीजा रिजेक्ट। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका नहीं बल्कि एक कूटनीतिक थप्पड़ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, आईएसआई प्रमुख और अन्य सैन्य अधिकारियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। और ये फैसला ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने न केवल उसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है बल्कि निर्दोष नागरिकों पर हमला कर उसकी संप्रभुता का अपमान भी किया है। काबुल ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा और अपनी सीमाओं की रक्षा हर हाल में करेगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने हाल ही में अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में हवाई हमला किया था, जिसमें कई आम नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे अफगानिस्तान में गुस्सा भड़का दिया। तालिबान प्रशासन ने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां दोहराई गई तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने स्थिति को शांत करने के बजाय काबुल में एक उच्च स्तरीय बैठक की पेशकश की, जिसमें रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और 2 अन्य अफसर शामिल होने थे। उनका मकसद था दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव को कम करना, लेकिन काबुल ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि जब उसके नागरिकों पर बम गिराए जा रहे हैं तो वो किसी पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत नहीं कर सकती। अफगानिस्तान का ये रुख इस बात का संकेत है कि अब तालिबान सरकार पाकिस्तान के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान यानी कि आईईए ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसी भी विदेशी देश को हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने या हमारे नागरिकों पर हमला करने का अधिकार नहीं है। अफगानिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और हम अपनी भूमि की रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। ये बयान न केवल पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है बल्कि दुनिया को ये दिखाता है कि अफगानिस्तान अब एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी देश के रूप में उभरना चाहता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये निर्णय केवल सुरक्षा कारणों से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के आधार पर लिया गया है। पाकिस्तान ने जो किया वो किसी भी देश के लिए अस्वीकार्य है और ऐसे में किसी औपचारिक बैठक या संवाद की कोई गुंजाइश नहीं बढ़ती। काबुल का एक कदम पाकिस्तान की कूटनीति के लिए एक करारा झटका साबित हुआ है। पाकिस्तान वर्षों से अफगानिस्तान को एक ऐसे पड़ोसी के रूप में देखता आया है जो उसके इशारों पर चलता है। खासकर जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान उसकी नीतियों का समर्थन करेगा, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी बाहरी ताकत के सामने झुकेगा नहीं। पाकिस्तान के लिए फैसला अपमानजनक इसलिए भी है क्योंकि उसने खुद तालिबान शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब वही तालिबान पाकिस्तान को उसका हकीकत का आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की जड़ सीमा पार आतंकवाद और हवाई हमले हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर तहरीर तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं जो पाकिस्तान में हमले करते हैं और फिर अफगान इलाके में छिप जाते हैं। वही अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान उसकी सीमा में घुसपैठ करता है और नागरिक इलाकों पर बमबारी करता है। इन आरोपों ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। हाल ही में हुए हवाई हमले के बाद से अफगानिस्तान का रुख बेहद आक्रामक हो गया है। उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में कोई भी हमला उसकी सीमा के भीतर हुआ तो उसका जवाब सीधे दिया जाएगा। तालिबान सरकार के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को लगता था कि काबुल पूरी तरह उसके नियंत्रण
टेंशन में रहेगा। लेकिन अब अफगानिस्तान का रवैया बदल चुका है। अब वो चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। तालिबान सरकार अब खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पेश कर रही है, जो अपने हितों के लिए किसी भी बड़े देश का विरोध करने से नहीं डरती। इस बदलाव से पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि अब अफगानिस्तान पर पुराना प्रभाव कायम नहीं रख सकता। पाकिस्तान के लिए फैसला ऐसे समय में आया जब उसका देश पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, IMF के कर्ज की शर्तें भारी हैं और जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी का मुंह मोड़ देना, जी हां, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बड़ा धक्का है। पहले ईरान और भारत के साथ रिश्ते बिगड़े, अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे क्षेत्र में अलग थलग पड़ता जा रहा है और अफगानिस्तान के इस फैसले ने उस अलगाव को और गहरा कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये टकराव सिर्फ दो देशों की समस्या नहीं है, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर पड़ेगा। अफगानिस्तान का ये सख्त रुख ये दिखाता है कि अब वो अपने फैसले खुद लेना चाहता है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति हर मोर्चे पर कमजोर होती जा रही है। भारत के लिए ये स्थिति एक तरह से रणनीतिक अवसर भी है, क्योंकि पाकिस्तान की घटती साख उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर रही है। वहीं चीन और रूस भी अब अफगानिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। काबुल का पाकिस्तान को वीजा ना देना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा का प्रतीक है। अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि वो किसी देश से डरकर नहीं चलेगा, चाहे वो पाकिस्तान जैसा शक्तिशाली पड़ोसी ही क्यों ना हो। इस फैसले ने न केवल पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि ये भी दिखाया कि अब दक्षिण एशिया की राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। ये वही अफगानिस्तान है जिसने दशकों की जंग, विदेशी कब्जे और आतंक के तोड़ से निकलकर खुद के लिए खड़े होना सीख लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने सही किया कि उसने पाकिस्तान को वीजा देने से इनकार कर दिया? क्या ये कदम आत्मसम्मान का प्रतीक है या दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का खतरनाक संकेत? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।